हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ असेसमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज एंड डिफरेंट लेबल। मतलब जो लैंग्वेज का डिफरेंट लेबल है उसमें किस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं असेसमेंट। अगर असेसमेंट की हम बात करें, आकलन यानी कि आंकना, मतलब चेक करना, किसी चीज को जांचना। अगर हम बात करें तो असेसमेंट दो तरीके से होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस हम करते हैं, और जो समेटिव होता है वो हमेशा एंड में होता है। तो अगर हम फॉर्मेटिव का एग्जांपल लें तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम बीच बीच में चेक करते हैं कि खाना किस तरीके से बना है। मतलब जो भी बन रहा है प्रोसेस है वो सही है या नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। और अगर हम लास्ट में चेक करते हैं तो वो समेटिव असेसमेंट होगा। लेकिन अगर हम लास्ट में चेक करेंगे तो उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर पाते हैं। अगर हम बीच बीच में चेक करेंगे तो उसमें सुधार कर पाएंगे। तो जब भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो हम बीच में करते हैं, जब हमारी टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है उस दौरान करते हैं। तो उसमें हम चीज़ों में सुधार कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट की, तो हमेशा सेमेस्टर एंड होता है तो वो उसमें सुधार नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर हम बात करें क्योंकि रीडिंग स्टेज राइटिंग स्टेजेस की, तो इसमें जो है रीडिंग, इसमें हम किन किन चीज़ों का असेसमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी एरिया होंगी। तो इसमें रीडिंग में अगर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर का हम देखें तो लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन चीज़ों का असेसमेंट हो सकता है। बच्चे को जो भी सुनी हुई चीज़ें हैं वो किस तरीके से बच्चा एक्वायर करता है, ग्रहण करता है। दूसरी चीज़ राइटिंग, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं क्या बच्चा वो सुन के और एग्जैक्ट तरीके से लिख पाता है, या फिर जो राइटिंग के स्टेजेस हैं उसको सही तरीके से फॉलो कर पाता है। ये सारी चीज़ें हम राइटिंग में चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना। तो इसमें हम जब भी बोलते हैं तो लैंग्वेज का यूज किस तरीके से करते हैं, मतलब हमारे जो सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट है या फ्लुएंसी है, धारा प्रवाहिता है, वो सही तरीके से है या नहीं। हमारे शब्द वोकेबलरी हमारी सही है, जब भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये चेक करते हैं। प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो हमारा उच्चारण का तरीका है वो सही प्रकार से है या नहीं। और जो ग्रामर के रूल हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो बोलते समय जो भी ग्रामर के रूल हैं उनको फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हम रीडिंग के असेसमेंट में चेक करते हैं। तो आगे जानते हैं मीनिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज। अगर हम रिटन लैंग्वेज की बात करें तो रिटन लैंग्वेज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पोकन और gestural language by means of a writing system. Writing language is an invention in that it must be taught to children. Children will pick up spoken language, oral or sign, by exposure without being specifically taught. अगर हम बात करें एक रिटन लैंग्वेज की, एक लेखन प्रणाली के माध्यम से बोले जाने वाली या इशारों वाली जो भाषा होती है उसका प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जो रिटन लैंग्वेज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो स्पोकन लैंग्वेज होता है या जो जेस्चरल लैंग्वेज होता है या जो राइटिंग सिस्टम होता है उसको उसको रिप्रेजेंट करती है। लिखित भाषा एक आविष्कार है जिसमें इसे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें बच्चे क्या होता है विशेष रूप से सिखाए बिना एक्सपोजर द्वारा द्वारा बोले जाने वाली भाषा, मौखिक या संकेत के माध्यम से लिखते हैं। तो जो रिटन लैंग्वेज होती है, जो हमारे थॉट होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे आइडियाज होते हैं, हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं, शब्दों में पिरोते हैं। तो वो होती है हमारी रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज असेसमेंट किस तरीके से होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर रिटन लैंग्वेज असेसमेंट की, तो रिटन लैंग्वेज असेसमेंट इज यूजफुल primarily as a means of improving teaching and learning. The primary purpose of any assessment should govern its design, its implementation, and the generation and discussion of its result. अगर हम रिटन लैंग्वेज असेसमेंट की बात करें तो लिखित भाषा मूल्यांकन मुख्य रूप से शिक्षण और सीखने में सुधार के साधन के रूप में उपयोगी है। मतलब जो भी रिटन लैंग्वेज है उसमें हम सुधार कर सकते हैं।
तो इसमें जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, जो भी शिक्षण सीखने में सुधार या साधन के रूप में उपयोगी माना जाता है। किसी भी मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य इसके डिज़ाइन, इसके कार्यान्वयन और इसके परिणामों के निर्माण और प्रसार को नियंत्रित करना है। मतलब जो भी पर्पस होता है हमारा प्राइमरी लैंग्वेज असेसमेंट का, रिटन लैंग्वेज असेसमेंट का, वो क्या होता है कि जो भी उद्देश्य हम होता है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है। रिटन लैंग्वेज असेसमेंट का मतलब ये है कि जो भी भाषा है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं रिटन द्वारा, लिखते हैं। तो जब लिखते हैं तो हम उसका असेसमेंट करते हैं, उसमें कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है और अगर हमने असेसमेंट कर लिया तो उसमें सुधार कर सकते हैं। एरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज, जो रिटन लैंग्वेज की एरिया है वो कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टूडेंट रिटन लैंग्वेज कैन बी असेस्ड ऑन 7 प्रोडक्ट फैक्टर। इसमें 7 प्रोडक्ट हैं जिस पे हम क्या करते हैं रिटन लैंग्वेज असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब इसकी जो एरिया है वो 7 है। पहला अल्फ़ाबेट है, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट होता है, वर्णमाला हो, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, अगर हम बच्चे को वो हम लिखने के लिए देते हैं, अगर बच्चा सही तरीके से, जिस तरीके से उसके रूल हैं उस तरीके से लिख रहा है, तो क्या होता है उसका तरीका सही है। तो अल्फ़ाबेट में हम देखते हैं कि किसी प्रकार की कमी तो नहीं है अगर बच्चा लिख रहा है तो, या फिर जिस तरीके से उसका मैनर है लिखने का उस तरीके से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, यानी कि शब्द जाल। इसमें हम बच्चों से शब्द बुलवाते हैं, शब्द लिखवा के देखते हैं, 2 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, इस तरीके से शब्द बुलवा कर देखते हैं कि किस तरीके से बच्चा शब्द का उपयोग कर रहा है। स्पेलिंग, कोई शब्द दे देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में हम क्या करते हैं, जो भी उसमें मिस्टेक होती है ग्रामर में, जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे हमने ग्रामर के रूल हैं, किस तरीके से टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का बच्चा उपयोग करता है। तो इसमें हम ग्रामर के रूल देखते हैं कि जिस हिसाब से ग्रामर के रूल हैं क्या बच्चा उस तरीके से उसको फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है सिंटैक्स, वाक्य विन्यास। हम बच्चे को शब्द देते हैं और उसमें ये देखते हैं कि बच्चा शब्दों का उपयोग वाक्यों में कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर बच्चे ने कर लिया तो अ, उसमें सुधार की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं कर पाता है तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कंटेंट, विषय वस्तु। विषय वस्तु में हम देखते हैं जो भी विषय वस्तु है क्या बच्चा उसको सही तरीके से लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन और स्टाइल, किस तरीके से जो भी बच्चे ने भाषा सीखी है लिखने में उसका किस तरीके से उपयोग कर पा रहा है, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये सारे एरियाज हैं राइटिंग के, राइटिंग लैंग्वेज असेसमेंट को के, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे के असेसमेंट, मतलब जो भी बच्चे का एरिया होता है उसका असेसमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे की रिटन लैंग्वेज किस तरीके से और उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। तो हम जब भी असेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद उसकी जो भी एरिया होती है उसमें हम सुधार कर पाते हैं। इन क्वेश्चन अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।